बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की नई चाल, मैं पागल था लेकिन मुझे अपने आप को पागल साबित करने का मौका ही नहीं दिया गया। बेगुनाह हूँ, बाइज़्ज़त बरी करें, दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की अपील हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। दूसरी खबर है जी, क्या मियाँ वाली की 7 दिन की मासूम जन्नत को गोलियां मारने से पहले ही कत्ल कर दिया गया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मौत की असल कहानी से पर्दा उठा दिया है। इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितनी भी वीडियोस इस तरह के क्राइम्स पे, नूर मुकद्दम कत्ल केस पे बनाई जाती हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, शेयर किया करें, ताकि आपको पता है कि आखिरी दम तक लड़ना है जब तक इन दरिंदों को जो है वो सज़ाए मौत हो नहीं जाती। अभी अगर नूर मुकद्दम की केस की बात करें तो ट्रायल कोर्ट से उसको सज़ा हुई है। अभी सफ़र बहुत लंबा है जहाँ पर हम नूर की फैमिली के साथ खड़े होंगे और जन्नत को भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नूर मुकद्दम कत्ल केस पे पहले बात कर लेते हैं, जिसका शातिर कातिल दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र जो है वो नया पैंतरा लेकर सामने आता है। घर के मुलाजमीन के लिए करोड़ों रुपए के वकील जो हैं वो हाथ बांध के खड़े हुए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ऐसे क्या राज हैं इन जो है मुलाजमीन के पास, इन दरिंदों के, कि किस तरह से उन पर करोड़ों खर्च किया जा रहा है, उनके वकला पर। उनकी तो बेचारों की तनख्वाहें इतनी नहीं हैं, कौन सी ऐसी बातें छुपाने के लिए जो है उनको हर तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। अभी जी अगर बात करें हम तो घर के मुलाजमीन के लिए करोड़ों रुपए के वकील हाथ बांध कर खड़े हुए, जबकि शातिर दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र ने हाई कोर्ट में दरखास्त दी कि मेरे पास तो कोई वकील ही नहीं है। दरिंदे ने जी हाथ से एक दरखास्त लिखी जो यकीनन एक वकील की गहरी चाल नज़र आती है। पागल होने के बावजूद ज़ाहिर जाफ़र ने जेल में रहकर कानूनी ज़ुबान पर भी खासा अबूर हासिल कर लिया है और 3 सफ़ात की लंबी चौड़ी अपील लिखकर अदालत में जमा करा दी। वाह, क्या कहने हैं। मैं कहती हूँ आप दरिंदे को ईजी ना लें, है वो पागल, साबित ये करना चाहता है मैं पागल हूँ, लेकिन पागलपन के जो हैं सबूत या कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती किसी को आज तक। अपील में पहले पॉइंट के मुताबिक जो है ज़ाहिर जाफ़र ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत करार देते हुए सज़ा ख़त्म करने का कहा है। वाह, क्या ठिठाई है जनाब की। दूसरे पॉइंट में दरिंदे का कहना है कि कत्ल का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं और वाक़यात का कोई तसलसल भी साबित नहीं करता कि यह कत्ल मैंने किया है, इसलिए मुझे बरी किया जाए। तीसरे पॉइंट के मुताबिक इस्तगासा ने केस में शक व शुबहात का फ़ायदा जो है मुझे नहीं दिया, इसलिए मुझे बाइज़्ज़त बरी किया जाए इस केस से। चौथे पॉइंट में दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र जो है कत्ल के वक्त को इशू बनाते हुए खुद को बेगुनाह करार देने की जो है बात करता है। ज़ाहिर जाफ़र 5वें पॉइंट में खुद को पागल करार देते हुए ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देता है कि मैं पागल था लेकिन मुझे साबित करने का मौका ही नहीं दिया गया कि मैं पागल हूँ, मुझे एक मौका दिया जाए। मतलब एक ज़रा थोड़ा सा इमेजिन कर लेना, उसके बेचारे की बात भी सुन लेना। हम उस बेचारे को इतना गलत बोलते हैं। एक बंदा जो कि पागल है वो इतने पॉइंट्स बड़े अच्छे अंदाज में लिखता है और कहता है कि मुझे तो मौका ही नहीं दिया गया कि मैं साबित कर सकूं कि मैं पागल हूं। आप ज़रा मुझे बताएं, आप लोग बड़े बाशऊर लोग हैं, समझदार लोग हैं, क्या पागल को साबित करना पड़ता है कि वो पागल है? कितनी अजीब बात है ना। क्या बात है ज़ाहिर जाफ़र की, उसके वकला की, उसके वालिदैन की। शर्म से डूब मरने का तुम लोग के मकाम है। तुम लोग इतने बेशर्म हो, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने बेशर्म लोग नहीं देखे, यकीन मानो। अच्छा ठीक, ये कैसा पागल है जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को बहुत अच्छे से जानता है, उसका रेफरेंस भी कोट कर रहा है। अगर इसी तरह के 2-3 पागल मज़ीद आ जाएं तो यकीन करें मुल्क का निज़ाम किस तरह से चलेगा आप खुद सोच सकते हैं। आखिरी पॉइंट में दरिंदे का मानना है कि उसके खिलाफ नाकाफ़ी सबूत होने की बिना पर उसे इस केस से बाइज़्ज़त बरी किया जाए। जी साफ मालूम हो रहा है कि ये तमाम वही पॉइंट्स हैं जो दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के शातिर वकील सिकंदर ज़ुल्कुरनैन ने जो है ट्रायल के दौरान उठाए थे ट्रायल कोर्ट में। पहले जो है सिकंदर ज़ुल्कुरनैन सामने से ये केस लड़ रहा था और अब प्लान के मुताबिक पीछे से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। समाज शुरू होते ही कातिलों के जो दिफा के लिए जनाब सिकंदर ज़ुल्कुरनैन साहब जो है तशरीफ़ ले आएंगे और आके फिर आपको पता है कि बड़ी बड़ी कहानियाँ, आपको पता है वो कितनी सीजन्स देखते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, तो फिर वो जो है आकर शुरू कर देंगे अपनी बकवास। जी दूसरा जी केस है
बड़ी ही तकलीफ दह सिचुएशन है। यहाँ पे एक लड़की का सर तन से जुदा करने के बाद इन दरिंदों को मजाक सूझ रहा है कि मुझे यह साबित करने का मौका नहीं दिया गया मैं पागल हूँ। शर्म आती है मुझे अपने आप को इंसान कहते हुए, क्योंकि जिस दुनिया में मैं रह रही हूँ उस दुनिया के ये अगर इंसान हैं तो यकीन माने हम लोगों को फिर जो है वो जंगलों में शिफ्ट हो जाना चाहिए, जानवरों के साथ रहना चाहिए, दरिंदों के साथ रहना चाहिए, वो भी शायद इन जैसे इंसानों से बेहतर हो। आप सबको पता है कि मासूम जो मियाँ वाली की 7 दिन की बच्ची जन्नत, उसको उसका दरिंदा बाप जो है 7 दिन से मुसलसल कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, बहाने ढूंढ रहा है, उसको मौका ही नहीं मिल रहा था। मासूम बच्ची को कत्ल करने से पहले उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्दनाक और हैरत अंगेज तफसीलात सामने आई हैं, जिसे जब मुझे मालूम हुआ तो यकीन करें अभी तो मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं सोचने पे मजबूर हो गई। किसी तरफ ऐसा दरिंदा है जिसने एक लड़की का सर तन से जुदा कर दिया। अगर पुलिस वहाँ पे ना पहुँचती तो पता नहीं नूर मुकद्दम की बॉडी के कैसे पार्ट्स को कहीं गायब ही करना था ना, इन्होंने क्या करता। दूसरी तरफ एक सगा बाप है जो अपनी बेटी को सिर्फ इसीलिए गोलियां मार मार के छलनी कर देता है कि वो लड़की थी। जब मेरी डॉक्टर से बात हुई तो उनके मुताबिक बच्ची के जिस्म पे इतनी गोलियां, इतने सुराख हैं कि वो कहते हैं कि हमने कभी जो है इस तरह से कोई भी वाक़या नहीं देखा कि सगा बाप 7 दिन की बच्ची के साथ ये सब कुछ करे। मेरे साथ ही मौजूद है सीनियर डॉक्टर किरण नाज़िर, जिनसे 7 रोज़ की मासूम जन्नत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हम बात करेंगे और जाने के एग्जैक्टली कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मामला क्या खुल के सामने आया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहिबा आप ठीक होंगी। डॉक्टर साहिबा, 7 दिन की मासूम जन्नत फातिमा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बताती है? मारिया, जैसा कि मैं पहले भी जब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को एनालिसिस करती हूँ उसमें मैंने हमेशा मेंशन किया है कि हर रिपोर्ट को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड हमने किया होता है। एक एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होती है, एक इंटरनल एग्जामिनेशन होता है और देन लैब्स की इन्वेस्टिगेशन। इस रिपोर्ट में ये मेंशन है कि एक 7 डेज़ की मासूम बच्ची को, जो कि सिर्फ 7 दिन की थी, ब्रॉड डेड कंडीशन में हॉस्पिटल लेके आया गया है। उसके जिस्म पे 5 गोलियों के निशान मौजूद हैं, गर्दन के पीछे ज़ख़म के निशानात मौजूद हैं और उसकी बाजू की हड्डी भी टूटी हुई है। जब तक हमारे पास डिटेल रिपोर्ट नहीं आएगी हम इस रिपोर्ट को प्रिमिटिव कंसिडर करेंगे और इसमें यही मेंशन है कि बच्ची की मौत का सबब जो है वो ज़्यादा खून बह जाने की वजह से। तो अगर हम मौत के सबब की बात करें तो वो खून का बहुत ज़्यादा बह जाना है और खून के बह जाने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। उसकी बॉडी पे जगह जगह पे खून के धब्बे मौजूद हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब गोली लगती है या कहीं से कोई ज़ख़म लगता है जिस्म का तो वहाँ से खून निकलता है और वो उसके खून के फवारे मासूम बच्ची के निकले होंगे वहाँ से और उसकी बॉडी पे खून के निशानात हैं और साथ साथ बारूद के निशानात भी मौजूद हैं। अगर थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊँ तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में मेंशन था कि बच्ची जो है वो उसने पिंक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उस बच्ची के जिस्म पे 4 गोलियों के निशानात मौजूद हैं और एक निशान जो है वो उसकी बाजू पे मौजूद है, जिसकी वजह से उसकी बाजू की हड्डी भी टूटी हुई है वहाँ से। और गर्दन के पीछे सर के पिछले हिस्से में चोट का निशान है, जिससे ये महसूस होता है या मालूम होता है कि बच्ची को वहाँ से जब बच्ची को पटखा गया होगा या उसको ज़ोर से किसी चीज़ पे हिट किया गया होगा तो उसकी वजह से उस मासूम बच्ची के गर्दन के पीछे वो निशानात मौजूद हैं। और इतना छोटा बेबी होता है 7 डेज़ का, उसकी बॉडी पे अगर 4 गोलियों के निशान हैं तो इसका मतलब है कि उसको बहुत ही बेदर्दी से मारा गया है और अगर एक भी गोली किसी शख्स को लग जाए, बड़े इंसान को, तो बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और इस नन्ही जान को 4 गोलियां मारी गई हैं, उसका कितना ज़्यादा खून बह गया होगा। डॉक्टर किरण, क्या बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं? बच्ची की मौत गोलियां लगने से हुई या वो इससे पहले ही मार दी गई थी? जहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है कि बॉडी को कितना किस हद तक अंदरूनी अज़ा को नुकसान पहुंचा, तो अभी इसका केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट और इंटरनल ऑर्गन्स की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। तो प्रिमिटिव रिपोर्ट है ये, जिसमें जाहिर होता है कि बच्ची को गोलियां लगने की वजह से मौत वाक़ई हुई है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि बच्ची के सर के पीछे ज़ख़म के निशान मौजूद हैं और उसकी बाजू की एक हड्डी भी टूटी हुई है। तो इससे ये भी खदशा ज़ाहिर होता है कि बच्ची को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो और इतने मासूम बच्ची को तशद्दुद के निशाने के बाद हो सकता है उसकी मौत पहले वाक़ई हो गई हो और ग्रज में बाद में गोलियां मारी गई हों। और अभी ये प्रिमिटिव रिपोर्ट है, तो इसलिए अभी ये कहना कि बच्ची की मौत पहले वाक़ई हुई थी और गोलियों से बाद में मारी गई या गोलियों के लगने की वजह से, खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हुई, अभी जब तक इंटरनल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट नहीं आएगी
इसको हम प्रिमिटिव रिपोर्ट कंसिडर करेंगे। बहुत शुक्रिया सीनियर डॉक्टर किरण नाजिर हमें अपनी कीमती राय के हवाले से बता रही थी। उन्होंने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किस तरह से चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। मैं सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन तमाम केसेस को जो है प्रायोरिटी पे रखा जाए। ना सिर्फ ये नूर मुकद्दम केस की बात है, ये मियां वाली का जो अफसोसनाक वाक़या है, इस जन्नत की जिस तरह से मौत हुई, इस केस की बात है। जितने भी केसेस इस तरह के हो रहे हैं, इन दरिंदों में आखिर अब इतनी हिम्मत कहाँ से पैदा हो रही है? रोज़ाना की बुनियाद पर इन केसेस को सुना जाए, जल्द अज जल्द इनका ट्रायल कंप्लीट किया जाए, इनको ऐसी सज़ाएँ दी जाएँ कि इबरतनाक हो हर उस इंसान के लिए जो ये सोचता है कि मेरा ये हक़ है, मेरा ये पैदाइशी हक़ है कि हम औरत को अपनी पाँव की जूती समझें, औरत को किसी भी वक्त किसी भी तरीके से मार दें। ऐसे लोगों को इबरत का निशाना बनाने की बात अब होनी चाहिए और हमें इस पर अमल पैरा भी होना चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं वो रियासत मदीना की बात करते हैं और हम सबको जो है इसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालना चाहिए। इस तरह से सज़ाएं होनी चाहिए कि ये दरिंदे जो है कांपें, एक बार भी इनके जहन में सोच ना आए कि इन्होंने किसी के साथ, चाहे वो औरत हो आदमी हो, किसी के साथ भी बुरा करना है। ये इस वक्त जो है शैतानियत के अपने एक पीक पर पहुंच चुके हैं और इनको अगर सबक नहीं सिखाया गया, इनको अगर सजाएं नहीं दी गई, तो मेरे ख्याल में आप और हम अब बच नहीं पाएंगे जिस तरह से दुनिया चल रही है, जिस सिमत में दुनिया चल रही है। इंशाल्लाह ताला इन दोनों बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो है इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता और आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। वीडियोस को शेयर करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हुक्काम बाला तक हमारी ये बात जो है वो पहुँच पाए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।